नमस्कार। मैं आज जो वीडियो आप लोग को अपलोड करने वाला हूँ वो मैथ के क्वेश्चन का वीडियो है। मैं वैसे ही क्वेश्चन है जो काफ़ी सेलेक्टेड है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं जो ये 15-20 जो क्वेश्चन बताऊंगा आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा। और ये इसकी आने की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन या इससे संबंधित पैटर्न पर जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे ही जाते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चन को अपना सकते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक जैसे ये बोल रहा है कि एक संख्या का 55% और उसी के 14% के बीच में 8610 का अंतर है, उस संख्या का 85%। अब किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का देखें, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? इसको शॉर्ट में हम ऐसे बनाएंगे, ये 8610 यहाँ रहने देंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? 85%, यानी इस 8610 का 85%, यहीं पर हम 85 लिख देंगे। ओके, अब देखिए ये 8610 क्या है? दोनों का अंतर है। किनका? इनका और इनका। तो इन दोनों का प्रतिशत में अंतर कितना हो जाएगा? 5 में से 4 जाएगा तो 1, और ये 41, यानी 41 से अब इसको डिवाइड कर देंगे। 8610 इंटू 85/41, यही है, ऐसे ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 86 को 2 बार में लेंगे तो 2 और 4 दूनी 8, 82 हो गया। 6 में से 2 गया तो 4, 1, यानी एक बार में गया, यानी इसके मान 210। 210 में 85 से गुना करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब जैसे 210 में 85 से गुना करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको जीरो को अभी हटा देंगे, 85 में 21 से गुना करेंगे तो 21 में 5 से गुना करेंगे तो 21 5 110 होता है। 5 कैरी में कितना गया? 10। 21 में 8 से गुना करेंगे, 21 8 168, और 10 178, यानी कि 178, और एक जीरो ऑलरेडी था, यानी 17,850। 17,850 एक नंबर आंसर। यानी कि अपने को इसी पर ही आंसर निकाल लेने हैं। एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एक क्वेश्चन आपको आते ही हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ये बोल रहा है कि सोहन जो है 23% बीमा पॉलिसी पर खर्च करता है, 33% खाद्य सामग्री पर, 19% बच्चों की शिक्षा पर और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। अब उसके पास कितना रुपया बच रहा है? 504 रुपया। ठीक है, और वो 504 रुपये जो बचता है वही बैंक में जमा करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहे खाद्य सामग्री बीमा पॉलिसी पर मिलकर कितना रुपया खर्च किया। अब देखिए ये सारे परसेंटेज पे, पहले इन परसेंटेज को जोड़ लेंगे। 23% उधर खर्च किया तो 3 और 3 6, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 के 1 कैरी 2, 2 और 2 4 और 3 7, 1 8 और 1 9, यानी कि अगर सोहन 100% कमाता है तो 91% उसके खर्च हो जाते हैं। तो अब उसके पास कितना बचा? परसेंट में 100 में से इस 91% को माइनस करेंगे तो ये 9% बचा। यही 9% उसके 504 के बराबर है। ओके, तो अब ये आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 504 में 9 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो गया? उसकी आय निकाल जाएगी तो 9 हो जाएगा, तो 9 5 45 और 5 54, 9 6 54, यानी कि 5600। उसकी आय की इनकम कितनी थी? 5600 रुपये थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाद्य सामग्री और बीमा पॉलिसी पर कितना रुपया खर्च किया। तो खाद्य सामग्री के देखिए परसेंटेज में 33 है और बीमा पॉलिसी 23, तीन जोड़िए, 3 और 3 6 और 3 और 2 5, यानी कि 56% इन दोनों में मिला करके खर्च किया। तो अपने को 56 में 56 से इंटू कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ओके, अब एक 56 में 56 से इंटू करने का हमने बताया था क्या तरीका है। चूँकि यही 56 और 56 है तो 6 में 6 से गुना कीजिए, 36, 36 का 6 कैरी 3, 6 में 5 से गुना कीजिए, 6 5 30, 30 को डबल कीजिए, 60, 60 में 3 जोड़िए, 63, 63 के 3 कैरी में 6, और 5 में 5 से गुना कर दिए, 25 और 6 31, यानी कि 3136 रुपया उसने इन दोनों में खर्च किया। 3 नंबर। एक क्वेश्चन ये देखें, ये काफ़ी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। एक वर्णिका की ऊंचाई हर्षिता की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो हर्षिता की ऊंचाई वर्णिका से कितना प्रतिशत कम है? हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। पहले 60 तो लिख दीजिए। ओके, नीचे क्या बोल रहा है? कितना कम है? कम है तो इस 60 को 100 में जोड़ दीजिए तो 160 हो जाएगा।
जब भी नीचे क्या बोले, कम बोले तो 100 में उतना जोड़ दीजिए, अगर अधिक बोले तो 100 में से उसको माइनस कर दीजिए और इंटू 100 कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। इसको कटाइए 3 बार में, ये 8 हो जाएगा और ये 2 और ये सॉरी 2 से कटा तो 4 और 4 दूनी 8 और ये 25, 25 3 75/2, यहीं से तोड़ेंगे 37.1/2, 3 नंबर। अगला जैसे अभी देखिए, जैसे इसी का ऊपर अपोजिट आ गया, वर्णिका की ऊंचाई हर्षिता की 60% अधिक थी, तो नीचे क्या पूछ रहा था, कितना प्रतिशत कम है, तो हमने क्या किया, ऐड किया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है, पहले कम बोला तो ऐड किया, अब नीचे क्या बोला, अधिक बोला है तो नीचे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 25 ऊपर करेंगे, इस 100 में से 25 को माइनस करके नीचे लिख लेंगे और इंटू 100 कर देंगे, 25 3 75, तो 100/3 33.1/3, 3 नंबर। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, ये बोल रहा है कि एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, 4/5 संख्या अगर मान लिया जाए x है तो x यहाँ लगा दीजिए, उसी संख्या के 2/3 यानी 2x/3 और इनके बीच का अंतर कितना, 10 है, यानी 4x/5 - 2x/3 बराबर 10, तो संख्या निकल जाए कैसे। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई के चढ़ती हैं 12x और ये 5 दूनी 10x और बटा नीचे 5 में इन 3 से मल्टीप्लाई करके 15 और ये उस 10 के बराबर है, तो ये दोनों जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x/15 बराबर 10। ओके, तो 2 से ये 5 कटेगा, फिर 15 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 × 5 = 75, यानी कि 2 नंबर आंसर। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, 4 सतत विषम संख्या ABCD का औसत 24 है। देखिए आप हमेशा याद रखिए कि या तो विषम बोले या सम बोले, दोनों केस में पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या x+2 होगी, तीसरी संख्या x+4 होगी, चौथी संख्या x+6 होगी। पहली एक, क्योंकि सम संख्या का मतलब होता है 2 4 6 8 10 12, विषम का मतलब होता है 3 5 7 9, यानी 2 ही ऐड हो रहा है। आप विषम बोले तो एक x+1 मत करिए, x+3 मत कीजिएगा, हमेशा 2 रखिएगा। तो इनको अगर औसत 24 है और 4 संख्या, तो पहली एक दूसरी तीसरी चौथी माने और 4 से गुना करेंगे, ये बराबर किसके हो जाएगा, 96 के। अब तोड़ देंगे तो 1 2 3 4x प्लस इनको तोड़िए, 2 4 2 6 और 6 12 बराबर 96। ये 12 इधर प्लस में इधर जा कर के माइनस में होगा तो ये हो जाएगा 12 जाएगा तो 4 84, 4x बराबर 84, तो x का मान 21 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था, यानी वो संख्या हमें मिला, कौन कौन से मिली, 21 हुआ, दूसरा 23 हुआ, तीसरा 23 के बाद अगला क्या होता है 25 और 27। तो ये बोला B और D का गुणनफल क्या है, ये ऑप्शन है। अब B कितना है, B 23 है और D कितना है 27 है, इनका गुणनफल क्या है, इकाई अंक को पकड़िए, इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 7, 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आता है 17 का 21, इकाई अंक पे 1 आएगा। ऑप्शन देखेंगे, इसमें 3 है, ये हट जाएगा, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये 21, यानी 3 नंबर आंसर हो सकता है। अब या तो हमारे पास टाइम कम है तो हम डायरेक्ट 3 लगा के निकल सकते हैं, आंसर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यही होगा, नहीं अपने पास समय है, ज़्यादा कंफर्म करना चाहते हैं तो हम 23 में 27 से गुना करेंगे, देखेंगे 621 आता है, तो 27 में 3 से गुना करेंगे, 27 3 81, 81 के कैरी में 8, 27 दूनी 56, 56 और 8 62, यानी 621, 3 नंबर आंसर। एक ये क्वेश्चन देखिए, एक 2 अंक की संख्या का योग कितना है 12 है, अंक को उलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है, तो मूल संख्या क्या होगी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने को अगर डिटेल बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इसको ऑप्शन बेस्ड देख लेंगे। पहले देखिए दोनों संख्या का योग कितना है 12, इनको जोड़ेंगे 8 और 10, ये तो ऑप्शन कभी नहीं होगा, 8 और 4 12 ये हो सकता है, 9 और 3 12 ये भी हो सकता है, 9 और 3 12 ये भी हो सकता है। ओके, यानी 3 ऑप्शन मिला हमें। संख्या को उलट देने पर, ये अगर 48 हम ऑप्शन पे चलते हैं कि हमारा आंसर 48 होगा, इसको लेके चलते हैं, तो संख्या तो ये है। अब संख्या को उलटने पे 48 को उल्टेंगे तो क्या होगा 84। अब पुरानी संख्या ये है, नई संख्या 84 है, प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 54 अधिक है, यानी जो प्राप्त संख्या है ये मूल संख्या से 54 अधिक है, इन दोनों का डिफरेंस 54 हो रहा है, 14 में से 8 गया तो 6 हो रहा है, तो पहले ही ये
आउट हो गया, क्योंकि इकाई अंक पे 6, इधर 4 है, इधर 6 4 56 हो नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये वाला उठाते हैं, 93 है, इसको जो हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 93। मूल संख्या ये है, प्राप्त संख्या ये है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं 54 है, तो देखेंगे 13 में से 9 गया तो 4, और ये हो गया 5, 5 में से 9 गया तो 5 में ये हो गया 4, 4 में से 9 में से 4 जाएगा तो 5 54, यानी कि ये हमारा आंसर 3 नंबर होगा। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। ओके, एक संख्या यानी मान लिया जाए कि वो संख्या क्या है, वो मान लीजिए कि एक सेकंड देखिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर, एक संख्या का आधा यानी वो संख्या x है, उसका आधा कितना होगा 1/2 होगा। एक संख्या क्या है तो दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, दूसरी संख्या y है, इसका 65/100 कर देते हैं। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है बस। अब इसको कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो ये 13 बार में कटेगा, 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में कटेगा। आमने सामने भी कटता है, यानी 2 से कटा देंगे तो ये 10, यानी कि 10 अब इधर गुना हो जाएगा, यानी 10x बराबर 13y। अब हमें पूछ रहा है x और y का अनुपात। यहाँ ध्यान रखिए, लड़के गड़बड़ क्या करते हैं, x अनुपात y पूछता है तो 10/13 लिख देते हैं, जो कि गलत है। x/y पूछ रहा है तो हमेशा ये उल्टा होता है, 13/10 होगा, यानी 13 अनुपात, इसका मान होगा 13:10, 13:10, 4 नंबर आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये है, जब भी आपको, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर 4 विषम संख्या था, अभी क्या बोला 4 सम संख्या, तो सम बोले या विषम बोले दोनों केस में पहली संख्या x है तो अगली संख्या x+2 होगी, उसके बाद क्या होगी x+4 होगी, और उसके बाद क्या होगी x+6 होगी। सम बोले या विषम बोले दोनों में यही लागू होगा, प्लस कर दीजिए क्योंकि चारों संख्या बोल रहा है। उनका औसत कितना है 27 है, बराबर 100, 27 चौक 108। ओके, इनको जोड़िए 1 2 3 4, यानी 4x प्लस 4 2 6 और 6 12 बराबर 108। तो 4x बराबर 12 इधर जा करके माइनस होगा तो 8 में से 2 गया 6 96, x बराबर 24, 4 कटेगा तो 24, यानी पहली संख्या 24 हुई, दूसरी 26, तीसरी 28 और चौथी 30। तो सबसे बड़ी संख्या 30 बोल रहा है, यानी 3 नंबर। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो सम बोले तभी x मानेंगे, अगली संख्या x+2 मानेंगे, विषम बोले तभी भी पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या x+2 होगी, ठीक है। और अगर लगातार संख्या बोले, जैसे 4 लगातार संख्या, तो लगातार जब बोलेगा तो उसमें पहली x मानेंगे, दूसरी x+1, उसके बाद x+2, क्योंकि ये लगातार है, ना ही सम है और ना ही विषम है। एक तो ये ट्रिक हो गया। अच्छा, ये संख्या कितनी है 4 है, ये चूंकि जोड़ा में है, अगर ये विषम में होए तो देखिए उसका बहुत ही अच्छा तरीके से आंसर बनता है। जैसे अगर क्वेश्चन बोले ये कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्या लगातार बोले, लगातार 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो वो संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। ओके, अब 5 लगातार संख्या बोल रहे हैं, उसका औसत क्या है 15। 5 संख्या लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, औसत का हमेशा बीच का होता है, समझ रहे बात को, यानी बीच का हो रहा है, यानी ये बीच यहाँ पे है, इसी का मान 15 होगा। और चूंकि संख्या क्या है लगातार है, तो अगला ये 16 होगा, ये 17 होगा, और इधर क्या हो जाएगा 14 और 13। यानी कि जब भी विषम संख्या के रूप में बोले, 5 बोले, 7 बोले, 9 बोले, तो बहुत ईजी है। जैसे ये क्वेश्चन आ ही गया, 7 संख्याओं का औसत कितना है 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी 7 संख्या का औसत 33 है, तो 7 बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, उनका औसत कितना है 33 है। तो यानी 7 का मतलब 3 इधर गया और 3 इधर गया, औसत हमेशा बीच का होता है, यानी ये 33 होगा यहाँ पे। अब क्या बोला, क्रमागत संख्या है, यानी 33 के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 34, ये होगा 35 और ये होगा 36, और इधर से ये हो जाएगा 32 31 और 30, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 36। तो
तो यानी कि 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, एक ये क्वेश्चन है, 5 परिणाम का औसत कितना है? 10 है। पहले 2 परिणाम का औसत 7 और अंतिम 2 परिणाम का औसत 13। तीसरी परिणाम पूछ रहा है। तो पहले 5 परिणाम का औसत कितना है? 10 है। आपस में गुना कर देंगे, 5 में 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50, 5 का मान। अब क्या है, पहले 2 का मान कितना है? औसत 7 है, यानी कि 14, 2 × 7 14, और अंतिम 2 का मान 13 में 2 से कीजिए तो 26। इसमें कितने हैं? 5 हैं। इसमें कितने हैं? 2 और 2 4 हैं। तो एक बीच वाला है जो वही होगा, तीसरा पूछ रहा है, तो इनको जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, और 3 और 1 4, यानी इन दोनों की वैल्यू 40 आ गई, और पूरे 5 का 50 था, यानी 50 में से इस 40 को 50 में 40 को माइनस करेंगे, 10 ही हमारा आंसर होगा। ओके, एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6 प्रेक्षण का औसत 12 है। जैसे ये दूसरे तरह से भी पूछता है कि 6 लड़कों का औसत भार 12 किलो है, या और उसमें टीचर को भी जोड़ दिया जाता है तो औसत एक कम हो जाता है, औसत बढ़ जाता है, तो जो आने वाले का एज क्या होगा, वैसी तरह का है। 6 का औसत कितना है? 12। तो 6 में 12 से गुना किए, 12 6 72। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने से, नए प्रेक्षण सम्मिलित हो, पहले 6 था, हम नया सम्मिलित हो गया तो इन कितना हो गया? 7। औसत क्या? एक कम हो जाती, पहले कितना था? 12, अब कितना हो जाएगा? 11। तो ये तो 72 है, अब 11 में 7 से गुना कीजिए, 77। पहले वैल्यू कितना था? 16 था, अब नया कितना वैल्यू? 77। तो 7वां, ये 77 जो बड़ा है वही 7वां है, तो इन दोनों को माइनस के 77 में से 72 जाएगा तो 5 यानी 3 नंबर आंसर। एक क्वेश्चन ये देखिए, P और Q का रेशियो दे रखा है 3:2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और QR का रेशियो 5:1 है। PQR का मान पूछ रहा है, तो अब पहले देखिए P और Q का रेशियो क्या है? 3:2, ठीक है। और Q और R का रेशियो बोल रहा है 5, यहाँ Q की जगह नीचे 5 लिख दीजिए, /1। इसमें इससे गुना कीजिए, इसमें किससे? पहले से गुना कीजिए, तो 5 में 3 से गुना कीजिए, 15 अनुपात। अब ये 3 का कोई काम नहीं है, अब इस 2 से इन दोनों में गुना कर दीजिए। पहले 2 में 5 से गुना कीजिए 10, और अनुपात 2 में 1 से गुना कीजिए 2, तो यही 15 10 2 आंसर हमारा 15 10 2 4 नंबर। यानी कहने का मतलब पहले P और Q 3:2 था, और Q और R 5:1 था, तो इनको ये दोनों Q दोनों में कॉमन हो रहा है, इस कारण से Q के नीचे Q लिखे। अब इसमें इससे गुना किए, 5 × 15, 2 में 5 से 10, 2 में 1 से गुना किए 2। ओके, एक 4 नंबर क्वेश्चन ये देखें। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सत्येंद्र और रविंदर की वार्षिक परीक्षा में 3, देखिए जो रेशियो का क्वेश्चन होता है उसमें समझते हैं कि x ऑलरेडी कॉमन में चल रहा है, 3:9 बोल रहा है, इसको तोड़ने का मतलब 3x और 9x है, ठीक है। यदि उनके द्वारा अर्जित अंक, ये 1200 क्या है? इन दोनों का जोड़ है, 9 और 3 का जोड़ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? रविंद्र के कुल कितने अंक अर्जित किए? तो जो पहले क्वेश्चन पूछता है उसको बोलते हैं। रविंद्र का पूछ रहा है, रविंद्र का रेशियो कितना है? रविंद्र का रेशियो 9, तो 9 ऊपर लिखेंगे। ओके, अब चूंकि ये 1200 क्या है? इन दोनों का जोड़ है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 से भाग लगाएंगे, इंटू यही 12 जो है ना 1200 के बराबर है, तो 1200 से इंटू कर देंगे, यानी कट गया, तो ये 100 हो गया, 100 में 9 से 900, यानी रविंद्र को 900 अंक मिले हैं। ओके, तो रविंद्र को 900 अंक मिले। अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं, जैसे 11 नंबर उसी तरीके का है। अमित और सूर्य ने 4:7 के अनुपात में निवेश किया। यदि दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इतना रुपये निवेश किया तो सुदेश ने कितनी राशि का निवेश किया? वही इसी तरह का क्वेश्चन है। तो सुदेश, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? सुदेश के बारे में पूछ रहा है, तो यानी कि 7 ऊपर रख दीजिए। ओके, और ये 49,500 क्या है? दोनों का जोड़ है, तो 7 और 4 11 से डिवाइड कीजिए, और यही 11 49,500 के बराबर होगा। इसको कटाइए, 11 चौक 44, 5 11 5 55, यानी 4500। 4500 में 7 से गुना कीजिए, 7 5 35, 5 3 7 चौक 28 और 3 31, 31,500, यानी 1 नंबर आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन ये देखें, ये बोला कि एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। यदि पार्क की चौड़ाई 12, उसमें क्या था? दोनों का जोड़ था, इस कारण से नीचे हम क्या करते थे? दोनों को लिखते थे।
अब इसमें क्या है, ये 12 क्या है, 12 इसके बराबर ही है क्योंकि चौड़ाई के बारे में है, तो यही तोड़ लेंगे। अगर x रखेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12। 2x बराबर 12 होगा तो x बराबर x की मान कितना आ गया, 6। अब इस 6 को 3 से गुना कर देंगे, 6 18, वही लंबाई पूछ रहा है तो 18 मीटर 3। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, कुछ राशि है पी क्यू आर में 3 5 7 में बांटा गया। अभी हमें वही कॉमन चल रहा है, एक्स भी चल रहा है, लेकिन हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आंसर से मतलब है। तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो आर और क्यू, अच्छा ये आर और क्यू, आर को क्यू से 4000 अधिक मिला, यानी आर और क्यू अधिक मिला, यानी इन दोनों का क्या है, ये डिफरेंस है आर क्यू का। तो और क्वेश्चन पूछ रहा है पी और क्यू को कुल कितना रुपया मिला, तो यही पी और क्यू का रेशियो क्या है, पी और क्यू का रेशियो 5, पहले 3 है और 5, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 ऊपर होगा, यही हमसे पूछ रहा है। और नीचे ये जो वैल्यू दे रखा है 4000, वो किसके बराबर है, तो आर को क्यू से इतना रुपया अधिक है, नहीं आर और क्यू का डिफरेंस है। तो आर और क्यू का डिफरेंस कितना है, 5 और 7 का डिफरेंस 2, और यही अपने को 4000 के बराबर है। तोड़ देंगे बस आंसर निकलेगा। तो 4 ये 4 चर्चा होगा 16000, 16000 आंसर 3 नंबर आंसर होगा। ऐसे अब एक ये क्वेश्चन देखिए, 3 7 6 के अनुपात में किसी धनराशि को ए और बी किसी के रूप में बांटा गया। यदि ए और बी के बीच 2700 रुपये का अंतर है, ठीक है, तो सी का हिस्सा, किसके बारे में पूछ रहे हैं, सी का बारे में पूछ रहे हैं। सी का रेशियो कितना है, 6 को ऊपर करेंगे। ये 2700 रुपये क्या है, ए और बी का अंतर है। ए का मान कितना है, 3 है, और बी का 7, इन दोनों का अंतर है। अंतर का मतलब कि इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4, यानी 6/4 इंटू कर देंगे यही 2700 से, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 से कटाएंगे 2700 को तो 1350 होगा। 1350 में 3 से हम गुना करेंगे, 3 5 15, 1 13 3 39 और 1 40, यानी 4050 एक नंबर। तो इस तरह से हम ये जो भी 15 क्वेश्चन बताए हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि यही क्वेश्चन आपको घूम फिर कर के या इसी पैटर्न पर से आपको IBPS क्लर्क की जो एग्ज़ाम होने वाली इसमें पूछी जाएगी। कुछ चैप्टर के अभी क्वेश्चन हम, और ज़्यादा ये वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम इसी को यहीं स्टॉप करते हैं, और अगली वीडियो में जो और भी चैप्टर से हमने क्वेश्चन को कवर नहीं किया उसको कवर करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी नीडी बच्चे हैं, जो उनको भी लगे कि हमें मैथ्स में अच्छा नंबर लाना है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।